हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑथेंटिक ट्रेडर। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि क्यों हमें यूट्यूबर्स पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए ट्रेडिंग के मामले में। तो देखो, मैं खुद भी डेफिनेटली एज अ ट्रेडर मैं यूट्यूब पे बना रहा हूँ वीडियो। क्या ऐसा मैंने सोचा कि मैं ये बात बोल रहा हूँ। देखो, हम जब भी ट्रेडिंग देखते हैं यूट्यूब पे, हम मोस्टली क्या देखते हैं, हम देखते हैं प्रॉफिट्स। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो आपको डेफिनेटली लॉसेस भी दिखाते हैं, बट ज़्यादातर आपको क्या दिखेगा, प्रॉफिट्स दिखेंगे, फेक एक लाइफस्टाइल दिखेगा। जिनको अभी कुछ टाइम हुआ है मार्केट में हुआ है, वो आपको इंस्टाग्राम पे अपने यूट्यूब चैनल पे सिर्फ गाड़ियाँ दिखाएंगे। ठीक है, गाड़ी हो गए, घर हो गए, या अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स हो गए, जिसके चलते आपको भी ये दिमाग में आती है चीज़ कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा। अगर सामने वाला कर पा रहा है तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है। तो यहाँ पे बहुत चीज़ें आ जाती हैं डिफरेंट। क्या है, देखो, अगर कोई यूट्यूबर है, सिर्फ यूट्यूब से ही उसकी कितनी इनकम हो रही है इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। पहली चीज़, जैसे उसने कोई चैनल बनाया, उसकी एक ऑडियंस ग्रो हो गई, तो पहला तो उसे यूट्यूब से इनकम आ रही है, जो नॉर्मल आपके यूट्यूब देता है, जो भी होगा हिसाब किताब, मेरे को तो आइडिया नहीं है, मेरे को सब्सक्राइबर 10-11 हैं, मेरे को तो क्या ही यूट्यूब की इनकम का आइडिया होगा। तो ये तो देता ही देता है जो भी वीडियोस वगैरह पे आती है। दूसरा, आपकी प्रमोशंस और आपकी ये ब्रांड डील्स हो गई, कोई भी प्रॉप फर्म हो गया, कोई ब्रोकर हो गया, या कोई आपका क्रिप्टो का ब्रोकर हो गया, डेल्टा, शार्क एक्सचेंज, ये सारे जैसे कि चलते रहते हैं, इनका प्रमोशन करना, इनका भी इन लोगों को पैसा जाता है। फिर रेफरल, रेफरल बहुत मोटा पैसा देता है भाई। ठीक है, जहाँ तक मैंने कुछ लोगों को सुना है बताते हुए, आप जैसे ही इनके रेफरल लिंक के थ्रू साइन अप करते हो, उसका पैसा जाता है। फिर आप जो भी ट्रेड्स करते हो उसका भी कुछ परसेंटेज जाता रहता है। तो ये बहुत मोटी इनकम देता है रेफरल भी एक तरीके से। चौथा, बहुत सारे होते हैं कोर्सेज भी बेचते हैं। अगर कुछ परसेंटेज ऑफ ऑडियंस इनके कोर्स भी बाय करे, चाहे उसका प्राइस ज़्यादा ना हो, तो भी इनको एक अच्छी इनकम उससे मिलती है। और फिर ये जो अपनी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं वो तो है ही, इसके अलावा कुछ ना कुछ साइड बिजनेस शायद सबका हो बाहर, अदर देन ट्रेडिंग एंड यूट्यूब, वो भी इनकम होती है। चलो, बट हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे अभी। हम सिर्फ बात करते हैं कि अगर किसी इंसान का यूट्यूब चल गया तो उसको सिर्फ उसके थ्रू ही 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 जरिए तो उसके वैसे ही हो गए भैया पैसे आने के। समझ रहे हो। अब देखो, अगर इसका टोटल मैं बोलूं कि इनकी जो पूरी अर्निंग है, ये चारों पांचों को मिला के 100% है। ठीक है, तो इस 100% में से मैं बोलता हूँ कि इन्होंने सिर्फ 25% का पैसा अपनी ट्रेडिंग पे लगाया। ठीक है, 25% मान लेते हैं, हम वैल्यू लेते हैं, एक 1 CR की हम वैल्यू लेते हैं। 1 CR में से इन्होंने 25 लाख रुपए ट्रेडिंग पे लगाए। ठीक है, अब ये 25 लाख में भी क्या करेंगे कि भाई मान लो इसको भी इन्होंने डिवाइड कर दिया कि भाई मैं सिर्फ पहले 5 लाख से ट्रेडिंग करता हूँ। अब जिस इंसान के पास अल्टीमेट बैकअप 1 CR का है, उसने उसमें से भी कुछ परसेंटेज डिवाइड कर दिया 25 लाख ट्रेडिंग में डालने का, उसमें से भी उसने कुछ परसेंटेज डिवाइड कर दिया कि भाई मैं पहले 5 लाख लेके उतरूंगा। और अगर वो कोई ट्रेड ले रहा है और वो उसका रिस्क रिवॉर्ड 1:3, 1:4 कुछ भी डाले, वो बेफिक्र होकर उस ट्रेड को लेके छोड़ सकता है। समझ रहे हो। ये तो मैं आपको बहुत छोटी वैल्यूज बता रहा हूँ, वैल्यूज इसकी बहुत ज्यादा होती हैं भाई, बहुत बड़ी वैल्यूज में ये लोग काम करते हैं। समझ रहे हो। अगर कोई किसी बंदे का चैनल चल गया, वो बहुत तगड़े लेवल पे काम करेगा। ठीक है, तो अब आप खुद सोचो, अगर हम कोई ट्रेड लेते हैं, वी एज अ ट्रेडर, हमारी भाई कोई इनकम नहीं, हमारा कुछ नहीं है, मुश्किल से शायद जॉब करता होगा कोई, किसी का एक आध कोई बिजनेस होगा, और वो ट्रेडिंग के थ्रू कुछ करने की कोशिश कर रहा होगा। पहली चीज, हमारा इतना छोटा कैपिटल, मतलब छोटा क्या, हमारे पास कोई इतना बड़ा कैपिटल नहीं होता कि जिसमें से हम ऐसे डिवाइड करके लाए। हमारे पास जो कुछ बची कुची जमा पूंजी होती है, हम वो लेके आते हैं, और वो हमारे लिए दैट इज आर 100% कि हम अपनी कमाई लगा रहे हैं, वो हमारी लास्ट होगा एक तरीके से, हम इसी के थ्रू ग्रो करेंगे। बट इन लोगों के लिए वो ऐसा नहीं होता।
इनके पास बतेरा बैकअप होता है, इसलिए एक टेंशन फ्री माइंड रहता है। और इस चीज़ में कोई गलत नहीं है भाई, ये गलती नहीं है। आप ये मत सोचना कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ गलत है। अगर कल को मेरा चैनल चलेगा डेफिनेटली मैं भी ये चीज़ें करूँगा, क्योंकि भाई पैसा आ रहा है और ये चीज़ आपके दिमाग में एज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी डालता है। इस चीज़ को समझो। तो यहाँ पे ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि हम जो करेंगे वो करेंगे अपने 100% से। तो अगर ट्रेड हमारा मान लो चल रहा है, ये छोटा सा पुल बैक भी अगर मिलेगा जो कि वैलिड होगा आना, बट हम इस पुल बैक पे डर जाएंगे और कहीं ना कहीं हम अपने रूल्स को ब्रीच करके हमारा जो टारगेट यहाँ कहीं था हम अपने ट्रेड को यहीं पे काट देंगे और फिर बाजार वहीं जाएगा। और जब कभी हम अपने ट्रेड के लिए वेट करेंगे तो मार्केट सीधा पहले यूं जाके स्टॉप लॉस ही काट देगा। ऐसी कुछ ना कुछ हरकतें होती रहती हैं। तो ये ट्रेडिंग के वो एस्पेक्ट हैं जो मतलब आपको, अगर आप YouTube में किसी को फॉलो कर रहे हो, वो कोई भी हो, आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि इन लोगों के पास पैसे का बैकअप बहुत अच्छा होता है। और इस चीज़ में कोई बुराई नहीं है कि हम किसी को हेट करें या फालतू बोलें या बोलें कि भाई ये तो प्रिविलेज है। नहीं, इन लोगों ने डेफिनेटली अपने आप को ग्रो किया है, बट हम एज अ व्यूअर ये चीज़ समझने में गलती कर देते हैं। ये वो गलती हम क्या करते हैं कि भाई हमें लगता है कि यही तरीका है, ये लोग बढ़िया कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे। समझ रहे हो, हम अपने आप को कम समझ लेते हैं या हमारी किस्मत खराब है, हम ये चीज़ें समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है भाई। इट्स जस्ट कहाँ डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस ये है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी। समझ रहे हो कि इन लोगों के पास एक सिक्योरिटी अमाउंट है पीछे, इसलिए ये लोग लंबे ट्रेड्स होल्ड कर पाते हैं, बेटर ट्रेड्स के लिए वेट कर पाते हैं, क्योंकि कोई टेंशन नहीं है। अब मान लो आप जॉब कर रहे हो और साइड में बस आप ट्रेडिंग से थोड़ा बहुत कमा रहे हो, तो अब आपके पास भाई इतने सोर्सेज ऑफ इनकम है ही नहीं। जॉब से इंसान कितना कमाता है इंडिया में, समझ रहे हो इस बात को। कोई ऐसा तो है नहीं कि सबकी लाखों की जॉब है, कुछ चंद हज़ार कमाते हैं, फिर वही चंद हज़ार हम अपने प्रॉप फॉर्म्स परचेस करते हैं, फिर ब्रीच भी हुए हैं हम सबके प्रॉप फॉर्म अकाउंट इतने ज़्यादा। तो मन में रहता है कि यार, और जब हम YouTube पे आके देखते हैं कि यार ये बंदा प्रॉफिट कर रहा है रेगुलर बेसिस पे, चाहे वो चीज़ सच हो ना हो ये नहीं पता, या वो हमें कोई फेक लाइफस्टाइल दिखा रहा हो, कुछ भी, हमें लगता है कि यार हम में क्या कमी है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरे को फील हुई कि भाई हम ये जो कंपैरिजन करते हैं ये बेमतलब का है, कोई मतलब नहीं है इसे करने का, क्योंकि बैकअप बहुत ज़रूरी होता है। और जब ये बैकअप आपके पास पड़ा है इतना मोटा, तो आई डोंट थिंक सो कि हम कैसे फिर ट्रेडिंग में बेटर ना करें। आप आराम से अपने ट्रेड्स के लिए वेट करोगे, जब कोई ट्रेड बनेगा आप उसे होल्ड भी करोगे पूरा टारगेट तक, कोई टेंशन नहीं रहेगी। अभी पीछे कुछ टाइम पहले बूमिंग बुल्स अनीश सिंह ठाकुर, कंटेंट उनका बढ़िया है, अमेजिंग कंटेंट डालते हैं, उनको सडनली 3 करोड़ का लॉस लगता है। कितना बड़ा लॉस है। अब अगर आप उनको एवरेज डेली बेसिस पर ट्रेड करते हुए देखोगे, सो 10, 15, 20 लाख उनका रहता है कि भाई रेगुलर बेस पे अगर बनते हैं तो इतने बन जाते हैं तो उनके कितने, मेरे ख्याल से 4-5 ऐसे जो भी जाते होंगे, वो एक बहुत ही अच्छी रिस्क मैनेजमेंट में काम करते हैं। बट जब ये 3 करोड़ का लॉस हुआ, फर्क नहीं पड़ा ज़्यादा उन्हें, और सीधा नेक्स्ट डेफिनेटली थोड़ा तो ऑब्वियसली साइकोलॉजी पे फर्क पड़ा है, 3 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट होती है। विद इन 1 और 2 डेज ही उन्होंने वो पैसा रिकवर भी कर दिया। समझ रहे हो, तो कितना बड़ा बैकअप उनके पास ऑलरेडी है, और किस एग्रेसिव माइंडसेट से उन्होंने उस टाइम ट्रेड किया। सोचो वो क्यों कर पाया ऐसा, क्योंकि बैकअप था ना भाई, बैकअप था इसलिए। तो इस चीज़ को आपको भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी ट्रेडर को देख रहे हो तो ये मत समझो कि ये मतलब बहुत अमेजिंग कर रहा है या मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसा। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी जब आपके पास पैसा होता है बैकअप में, तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ट्रेडिंग में, लाइफ में, हर चीज़ में फ़र्क पड़ता है। तो क्या करें भाई हम एज अ ट्रेडर, मतलब वी एज अ व्यूअर, वी शुड फोकस ऑन बीइंग अ कंजर्वेटिव ट्रेडर एट फर्स्ट। हमें नहीं पता कि हमारे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे नहीं बनेंगे, हम यूट्यूब चैनल खोलेंगे वो चलेगा नहीं चलेगा। इनिशियल स्टेज पे हमें एक कंजर्वेटिव ट्रेडर बन के काम करना पड़ेगा। धीरे धीरे कैपिटल ग्रो करना पड़ेगा। जब कैपिटल ग्रो हो जाएगा तब हम उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसमें से कुछ परसेंटेज निकाल के छोटी अमाउंट
उसको हम कंपाउंड करने की कोशिश कर सकते हैं। समझ रहे हो कि भाई हमने मान लो धीरे 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 करके कोई अमाउंट ग्रो करी, उसमें से फिर हमने एक सर्टेन परसेंटेज निकाला और उस परसेंटेज पे हम बहुत एग्रेसिव जाके ट्रेड करें कि हमारा कैपिटल इतना भयंकर ग्रो हो जाए। ये था मेरा पूरा कहने का मतलब, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।